जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, तो आज जो है भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप की कथा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो साथियों, भगवान शिव का एक रूप क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब आधा पुरुष और आधा स्त्री, यानी आधा शिव और आधा शक्ति। आधा शरीर भगवान महाकाल का जो है मां आदिशक्ति का है और आधा शरीर अपना है। तो इसी की कथा जो है मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। जब भगवान महाकाल के द्वारा जो है ब्रह्मा जी को इस सृष्टि की रचना के लिए कहा गया, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। परंतु वहां क्या हुआ? उसमें जो है उस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाया। वहां जो है सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाया, यानी वहां पुरुष और स्त्रियों में वृद्धि नहीं हो पाई। स्त्री तो वहां जन्मी ही नहीं तब। अब इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी रची गई सृष्टि का जो है विस्तार नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी ने शिव और शिवा की आराधना करना शुरू कर दी। शिव और शिवा की आराधना करना शुरू कर दिया। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और शिवा की आराधना की, तो भगवान शिव वहां, भगवान महादेव महाकाल जो है वहां प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपकी समस्याओं को मैं समझता हूं। मुझे ज्ञात है कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान शिव से कहने लगे कि हे महादेव, आप भक्तों के जो है भक्त वत्सल हैं, उनके कष्टों को दूर करने वाले हैं, और आपके बिना जो है इस सृष्टि का विस्तार होना असंभव है। इस कार्य को आप ही कर सकते हैं। तब क्या हुआ कि भगवान महाकाल ने, भगवान महादेव ने जो है शिवा को, जो आदिशक्ति मां जगदम्बा हैं शिवा, तो उनको अपने अंग से जो है अलग कर दिया और वो जो है नारी रूप में जो है प्रकट होगी। भगवान शिव ने जो है जो आधा अंग नारी का था उसको अलग कर दिया माता शिवा को, और वहां जो है नारी उत्पन्न हो गई। अब जो है भगवान महाकाल को ब्रह्मा जी कहने लगे, बिना नारी के जो है इस सृष्टि की वृद्धि नहीं हो सकती है। अब वो जो है शिवा की आराधना करने लग गए ब्रह्मा जी कि हे शिवा, बिना आपके जो है, बिना नारी के जो है इस सृष्टि की वृद्धि नहीं हो सकती है, और इस कार्य को करने में जो है आप मेरी मदद करें। तो ब्रह्मा जी ने जब शिवा की स्तुति करी, तो शिवा ने कहा
ऐसा ही होगा। तो ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे कि हे शिवा, आप मेरे पुत्र दक्ष के यहां जो है जन्म लें पुत्री रूप में। आप जो है मेरे यहां मेरे पुत्र के यहां जो दक्ष प्रजापति थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो उन्होंने जो है शिवा से वर मांगा कि हे शिवा, जो मां आदि शक्ति है उनसे जो है ब्रह्मा जी ने वर मांगा कि आप जो हैं मेरे पुत्र दक्ष के यहां पुत्री रूप में जन्म लें। और इस प्रकार से इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए आप मेरी मदद करें। और ये कार्य जो है भगवान महादेव महाकाल और आपके बिना संभव नहीं हो सकता है। तब भगवान महाकाल बोले, महादेव जी बोले कि ब्रह्मा जी, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा और तुम्हारे कार्य को करने में शिवा और मैं जो हूं तुम्हारी मदद करेंगे। और जो आपने अपने मन में जो मनोरथ सोचा है कि बिना मैथुनी के जो है इस सृष्टि की वृद्धि नहीं हो सकती है, इस सृष्टि में जीवन फैल नहीं सकता है, मनुष्य जो है मनुष्यों की वृद्धि नहीं हो सकती है, तो इस कार्य में मैं और शिवा जो है आपकी मदद करेंगे। अब भगवान महाकाल और शिवा के इन वचन भगवान महाकाल ने ब्रह्मा जी को कहा, ठीक है, हम दोनों आपकी जो है मदद करेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, आरंभ में जो है आपके पति देवादिदेव भगवान शिव, इन्होंने जो करी थी मेरी रचना करी थी, मैं इन्हीं के द्वारा जो हूं मेरी रचना हुई थी और इसके फलस्वरूप अनेक पुरुषों की रचना हुई। पुरुष तो अनेक हो गए परंतु स्त्री एक भी नहीं हुई, स्त्रियों में वृद्धि नहीं हुई। इसलिए हे माते, मैं आपकी शरण में आया हूं और इस सृष्टि की वृद्धि, मेरी प्रजा की वृद्धि के लिए जो है आप मेरा साथ दें। और जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जो है मेरे पुत्र दक्ष के यहां जो है पुत्री रूप में जन्म लें और माता पार्वती और माता आदि शक्ति शिवा और भगवान शिव ने जो है ब्रह्मा जी को वचन दे करके जो है वहां से जो है माता शिवा जो है शिव अंग में समा, शिव के अंदर समा करके और वहां से महाकाल जो है अंतर ध्यान हो गए। और इस प्रकार से आगे चल करके मां आदि शक्ति ने जो है प्रजापति दक्ष के यहां सती रूप में जन्म लिया। और जब भगवान शिव और आदि शक्ति जो है एक थे और आदि शक्ति जो है भगवान शिव में समा गई, तो यही जो है
भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है। तो साथियों, ये आज भगवान अर्धनारीश्वर की कथा थी। और भगवान अर्धनारीश्वर क्या हैं? माँ आदिशक्ति और शिव महादेव, ये जो हैं अर्धनारीश्वर हैं। भगवान शिव में ही शिवा समाई हुई हैं, तो वही रूप जो है अर्धनारीश्वर का है। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल आपको ऋषभदेव, भगवान महाकाल का ऋषभदेव अवतार जो है उसका वर्णन आपके सामने रखूँगा। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।